स्टूडेंट्स, आज हम 9.3 के आगे वाले क्वेश्चंस जो पेंडिंग थे अपने वो अटैम्प्ट कर रहे हैं और लास्ट में आपकी कुछ प्रॉब्लम्स भी लेंगे इस वर्कशीट की आज की वीडियो में। कहते हैं इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस है आर इक्वल दिए गए हैं तो इस चीज़ को प्रूव करना है। या ए बी सी इन ए पी के बारे में जो यही चीज़ बनेगी ए पी के अंदर भी, लेकिन ए पी की जो अंडरस्टैंडिंग स्किल है आपके लिए, यानी कि इसकी नॉलेज जो आएगी आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आएगी। अभी फ़िलहाल आप इतना देखिए कि आपको यही प्रूफ करना है। और इसमें अब इक्वेशन दे देगी ये अपने लिए ए के लिए, ये वैल्यू अपने बी के लिए और ये वैल्यू अपनी रिप्रेजेंट होगी सी के लिए। रूट्स आर इक्वल रूट्स हैं तो क्लियर सी बात है डी की वैल्यू क्या आएगी 0, यानी कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी रिप्रेजेंट किसको कर रहा है बी माइनस सी को, फिर -4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू के लिए ए माइनस बी है, और इसी तरह से सी की वैल्यू के लिए क्या है इसमें सी माइनस ए इज इक्वल टू 0, और ये हमारा आंसर आना चाहिए। अब इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग गया, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर -4 इंटू 4 की मल्टीप्लाई बाद में कर लेते हैं, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी ए सी माइनस ए स्क्वायर, इसके साथ करेंगे माइनस बी सी, इसके साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस ए बी एंड इज इक्वल टू 0। तो आगे बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc माइनस 4ac बन जाएगा, -4a स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी ये भी माइनस माइनस प्लस 4bc, और लास्ट के अंदर आ जाएगा प्लस माइनस -4ab इज इक्वल टू 0। अब इसको सीक्वेंस में लिखते हैं हम, जैसे 4a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। अब ए बी वाली स्टेटमेंट को चेक करते हैं तो ए बी वाली ये वाली है -4ab, ठीक है। फिर बी सी वाली को देखते हैं तो बी सी वाली ये वाली स्टेटमेंट रह जाएगी। बी सी वाली में क्या है इसमें से 4bc के लिए, अच्छा बी सी वाली एक ये रही थी सॉरी, तो प्लस माइनस माइनस होने की वजह से 2bc रह जाएगा, और -4 रह गए अपने पास ac एंड इज इक्वल टू 0। इसी तरह से 4a स्क्वेयर को देखते हैं तो ये 2a का स्क्वेयर है प्लस b का स्क्वेयर है, ये c का स्क्वेयर है, माइनस इसकी पार्ट कीजिए, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई b प्लस 2 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, फिर -2 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई c, कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, लेकिन इसमें नेगेटिव भी आ रहा है। ये वैल्यू a की है, ये b की है, c की, 9th वाला रूल है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर जो हम 9th क्लास में यूज़ करते थे, लेकिन इसमें 2 टाइम्स नेगेटिव है। यहाँ पर भी a के साथ नेगेटिव है, इधर भी a के साथ, या तो a नेगेटिव का आएगा ये दोनों पॉजिटिव के, या फिर a को पॉजिटिव का कर दीजिए तो इन दोनों को नेगेटिव का। इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि 2a माइनस बी माइनस सी, क्योंकि इसका स्क्वायर इसका रूट तो 0 का 0 ही रहेगा। 2a को इधर रहने दीजिए, b भी पॉजिटिव का हो जाएगा और c भी पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ये अपना आंसर प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से आगे 7th क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन के लिए भी इफ़ रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, ये इक्वेशंस दे दी गई हमें, लेकिन रूट्स जो है वो भी क्या है इक्वल है। ये वैल्यू अपने लिए a का वर्क करेगी, ये टोटल वैल्यू b का वर्क करेगी, और ये वैल्यू अपने लिए एज ए c वर्क करेगी, यानी कि वही सेम चीज़ लगेगी। d इज इक्वल टू 0, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो -2 इंटू ac प्लस bd, ये अपने लिए बन गया बी स्क्वेयर -4 मल्टीप्लाई a, ये a के लिए हो गया, इंटू c, यानी कि c स्क्वेयर प्लस d स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या है अपने लिए 0। ये हमने आंसर प्रूव करना हमारा, चाहिए आ जाए बात एक ही है, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यही बनता है। इसमें जब इसका स्क्वेयर करेंगे तो 2 का स्क्वेयर क्या बन जाएगा अपने लिए 4, पॉजिटिव के हो जाएंगे, इसके लिए बन जाएगा a स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस 2abcd, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया इसमें, फिर -4 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा a स्क्वेयर सी स्क्वेयर, इसके साथ करोगे प्लस a स्क्वेयर डी स्क्वेयर, फिर b स्क्वेयर को लेकर चलते हैं तो b स्क्वेयर सी स्क्वेयर, इसके साथ करेंगे तो b स्क्वेयर डी स्क्वेयर, और लास्ट में है 0। इस 4 की मल्टीप्लाई यानी कि 4a स्क्वेयर सी स्क्वेयर होगी प्लस 4b स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस 4 टू द 8abcd, -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4a स्क्वेयर सी स्क्वेयर, माइनस के ही 4 बचेंगे a स्क्वेयर डी स्क्वेयर, माइनस के 4b स्क्वेयर सी स्क्वेयर, माइनस के 4b स्क्वेयर डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0।
अब इसमें से 4ac² और ये 4a²c² पॉजिटिव और नेगेटिव, इसी तरह से b और d वाले कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 3 टर्म्स बचती हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों नेगेटिव की हैं, तो हम इनमें से क्या करते हैं कि हम कॉमन थिंग्स का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि -4 मैंने कॉमन यूज़ कर लिया इसमें से, तो ये अपने लिए क्या रह जाएगा, a² d² प्लस हो जाएगा b² c² और ये हो जाएंगे -2 abcd एंड इज इक्वल टू 0। -4 तो इधर आकर 0 हो जाएंगे, उस चीज़ को छोड़िए, यानी कि -4 इसके डिवाइड बाई 0, तो ये a² + b² -2ab इसका फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि a - b इट्स होल स्क्वायर, ये अपने लिए a - b इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि ad - bc इज इक्वल टू 0, इधर आकर रूट हो जाएगा। तो इसी तरह से ad इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, bc, ad इज इक्वल टू bc हमने प्रूव करना था, चाहे इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 8th हम अटैम्प्ट करते हैं। तो 8th क्वेश्चन के लिए क्या था, कहते हैं इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, ये अपने लिए इक्वेशंस दी गए हैं लेकिन इसके रूट्स भी क्या हैं, इक्वल है। इक्वल रूट्स है तो वही सेम चीज़ बनेगी, ये अपने लिए a, ये अपने लिए b और ये वैल्यू किसकी है, c के लिए, यानी कि d इज इक्वल टू 0, यानी कि b² - 4ac इज इक्वल टू 0। और इस थिंग्स को ही हमने इसमें से प्रूव करना है इसमें, यानी कि b इंटू c - a इसका होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a के लिए है a इंटू b - c इंटू c a - b एंड इज इक्वल टू में क्या है अपने लिए 0। अब इसका स्क्वायर करोगे तो ये तो हो गया b², लेकिन इसके लिए a² + b² -2ab यानी कि 2ac बन जाएगा इसमें से। इसी तरह से -4ac की मल्टीप्लाई, ये a और c की मल्टीप्लाई बाद में करते हैं, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो ये बन जाएगा ab, इसके साथ करोगे -b², इसके साथ करोगे -ac फिर +bc एंड इज इक्वल टू में क्या अपने लिए 0 के लिए रह जाएगा। अब इसी की मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल, तो ये बन जाएगा b² c² + a² b² -2ab² बनेगा, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4a² bc आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4ab² बन जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4a² c² बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4abc² बन जाएगा। टोटल टर्म्स बन गई 3, 3, 6 एंड 1, 7, यानी कि एक ज़्यादा है, तो इसमें से ये चीज़ देखो प्लस माइनस हो सकती है। सिर्फ पहले 4a² c² को आगे ले आए, प्लस b² c² प्लस a² b², ये प्लस माइनस माइनस हो सकती हैं, जैसे कि माइनस के हो गए 4a² bc, ये वाले लिख दिए, ये रह गए प्लस के 2ab² c और लास्ट में जो रह गए थे माइनस के 4abc², ये लिख दिए। अब इसी तरह से ये भी वही फॉर्मूला बन जाएगा, a + b + c का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा इसमें से, ये है 2ac का स्क्वायर प्लस ये है अपने लिए bc इसका स्क्वायर प्लस ये है ab का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 2ac मल्टीप्लाई bc ac, तो ये चीज़ बन जाएगी, +2 मल्टीप्लाई bc मल्टीप्लाई ab, तो ये चीज़ बन रही है, -2 मल्टीप्लाई 2ac मल्टीप्लाई ab, तो ये वाली चीज़ बन रही है इज इक्वल टू 0। यानी कि इसमें से ac ही 2 टाइम्स नेगेटिव आ रहा है, या तो ac को नेगेटिव करो, इन दोनों को पॉजिटिव, या इसको पॉजिटिव और इन दोनों को नेगेटिव, यानी कि हम लिख सकते हैं 2ac - bc - ab एंड इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका होल स्क्वायर हो गया, यानी कि 2ab - bc - ab इज इक्वल टू 0, तो 2ab इज इक्वल टू bc पॉजिटिव का हो जाएगा और ab भी पॉजिटिव का हो जाएगा इसमें से, लेकिन आंसर हमने ये वाला लेकर आना इसमें से। आंसर के लिए अगर हम देखते हैं तो आंसर के लिए क्या था, 2b/b a 1/a + 1/c, तो इसमें से लाने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, हमें डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय a b c, ये था 2ac, इसके बाय भी a b c, bc के डिवाइडेड बाय भी a b c और ab के डिवाइडेड बाय भी a b c, इधर से ac से ac कैंसिल तो 2/b रह जाएगा, इधर bc से bc कैंसिल तो 1/a रह जाएगा, इधर ab से ab कैंसिल तो 1/c रह जाएगा,
ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा, यानी कि हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। इसी तरह से आगे 9th क्वेश्चन के लिए क्या था, इसमें था कि प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, ये इक्वेशंस को भी तो सेट करना पड़ेगा हमें, आर ऑलवेज रियल, ये आपको प्रूव करना है, यानी कि इसका डी फाइंड आउट करना हमने और कुछ नहीं, और डी हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, यानी कि रूट्स रियल आने चाहिए और कुछ नहीं, एंड कैन नॉट बी इक्वल यानी कि अनइक्वल प्रूव करना है, यानी कि डी पॉजिटिव का आना चाहिए। बस इतनी सी बात। पहले इक्वेशन को सेट करने के लिए क्या है कि इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। इसकी मल्टीप्लाई क्या बनेगी, जैसे ए स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इसी तरह से इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस बी सी, फिर इसकी मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर को चेक करोगे तो ये बन गया 3 टाइम्स 2ax मिलेगा आपको, 2bx मिलेगा और 2 ही हमारे पास है cx, इस तरह से टोटल अगर हम काउंट करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास बच गया ab प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हमारी बनेगी 3x², इसमें से 2 भी कॉमन और x भी कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी इंटू में क्या रह जाएगा x प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे लिए a की वैल्यू, ये b की वैल्यू और ये टोटल वैल्यू किसकी आएगी, c की। सिर्फ d हमने फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं। d के लिए वही b² माइनस 4ac यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये चीज़ बन गई, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और d हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखना है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 से तो हम मल्टीप्लाई यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन साथ के साथ इसका भी देखो, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ac, और 4 से मल्टीप्लाई करते रहो। ये बन गया a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 4 to the 8, क्योंकि ये 4 बन जाएगा ना, 4 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इसी तरह से ये 12 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि -12 से, माइनस के 12ab माइनस के 12bc एंड माइनस के 12ac, और हमारा आंसर भी इसमें से बन रहा है 4a² प्लस 4b² प्लस 4c²। ए बी रह गए अपने माइनस के 4ab रह जाएंगे, इसी तरह से माइनस के 4bc रह जाएंगे, माइनस के 4ac रह जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, तो a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस ए सी। इससे आगे सोल्व नहीं होता, यानी कि डी ऑलरेडी पॉजिटिव चल रहा है आगे, तो डी इज़ ग्रेटर देन 0, तो इट्स मीनिंग रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये चीज़ प्रूव करनी थी हमने, और इसमें से क्या था, सिर्फ रूट्स के लिए। आगे 10th में से भी हम क्वेश्चन करें एक, 10th का बी पार्ट, प्रूव दैट द इक्वेशंस, इस इक्वेशंस के लिए हैज़ नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मीनिंग है कि डी हमने फाइंड आउट करना और लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव में आना चाहिए। ये वैल्यू अपने लिए ए का वर्क करेगी, ये वैल्यू सिर्फ एक्स को छोड़कर ये बी का वर्क करेगी, और ये वैल्यू किसका है, सी के लिए। सिर्फ डी फाइंड आउट करना और वो नेगेटिव आना चाहिए, यानी कि 2 इंटू ए सी प्लस बी डी, इसका होल स्क्वायर, ये बी बनेगा अपना, माइनस 4 मल्टीप्लाई ए क्या बनेगा, a² प्लस b² इंटू c² प्लस d²। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और इसका भी होल स्क्वायर बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, इसकी मल्टीप्लाई, तो 4 से मल्टीप्लाई बाद में, पहले इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये a² c², फिर इसके साथ करेंगे तो a² d² b² को लेकर चलते हैं तो b² c² प्लस b² d² इज इक्वल टू 0 नहीं आएगी, सॉरी, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4a² c² प्लस 4b² d² प्लस 8abcd माइनस 4a² c² माइनस के 4a² d² माइनस के 4b² c² माइनस के 4b² d²। 2 टर्म्स इसमें से कैंसिल हो रही हैं, जैसे ये वाली देखिए, एक पॉजिटिव की और नेगेटिव की, इसी तरह से ये वाली भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव की। इनमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, माइनस के 4 कॉमन ले सकते हैं। माइनस के 4 कॉमन लेने का मीनिंग a² d² ये पॉजिटिव का बन गया, b² c² भी पॉजिटिव का बन गया, और ये रह गया माइनस के 2abcd।
तो ये माइनस के 4 और ये बन जाएगा अपने लिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन आगे मल्टीप्लाई तो एट लास्ट किससे होगी, होल स्क्वायर तो पॉजिटिव का बन गया, ये टर्म तो पॉजिटिव की थी लेकिन मल्टीप्लाई किससे होगी, -4 से। तो इसका मतलब डी का आंसर नेगेटिव आएगा, लेस देन 0। इट्स मीनिंग रूट्स आर नॉट रियल लिखोगे। फिर आपकी प्रॉब्लम से लेते हैं। देखिए इसमें से एक आपका सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन में से ए में थर्ड पार्ट, इसमें से इक्वल रूट्स गिवन था। तो ये वैल्यू अपने लिए ए का वर्क करी है, ये बी का वर्क करी है और ये सी का वर्क करी है। सिर्फ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डी इज इक्वल टू 0, वही सेम चीज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -2 इंटू के प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई 4 आ गया इंटू के प्लस 4 यानी कि सी की वैल्यू आ गई। 2 का स्क्वायर करोगे -2 का पॉजिटिव 4 आ जाएगा। इसके लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k और 4 से मल्टीप्लाई भी करते रहो, यानी कि ये बन जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4 टू द 8k माइनस इसकी 16 से करोगे तो 16k माइनस 64 इज इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर हो गया माइनस के 8k और माइनस के कितने रह जाएंगे 60 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन यूज़ कर दीजिए, के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये जो 4 है वो डिवाइड में आ जाएगा, इधर 0 बाई कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसके फैक्टर बन सकते हैं 5 और 3 माइनस करने पर 2 और मल्टीप्लाई 15 माइनस के 5k प्लस के 3k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। के इज़ कॉमन, के माइनस 5 प्लस 3 कॉमन, तो एक फैक्टर तो बन गया के माइनस 5 और सेकंड क्या बनेगा अपने लिए के प्लस 3 के लिए, यानी कि के माइनस 5 इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 5। इसी तरह से के प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड के इज इक्वल टू -3। और नेक्स्ट आगे प्रॉब्लम बोली गई थी आपसे सेकंड क्वेश्चन में ही बी का फर्स्ट। अब इसमें ए की वैल्यू क्या रहेगी 1, ये वैल्यू फिर बी के लिए और ये वैल्यू सी के लिए, और इसके भी रूट्स इक्वल हैं और फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या है के फाइंड आउट करना हमने इसमें भी। तो डी इज इक्वल टू 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, जिसके लिए हमने यूज़ किया -2 इंटू के प्लस 1, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वही सेम चीज़ बन रही है, यानी कि इसका स्क्वायर 4, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 4k स्क्वायर प्लस 4 टू द 8k माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का कैंसिल, 8k 4 इधर आकर किसके हो जाएंगे नेगेटिव के, और k के लिए -4/8 यानी कि k की वैल्यू क्या आ रही है अपने लिए -1/2। ये आंसर के लिए। आज के लिए लास्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं हम सेकंड सी का थर्ड। इसमें ये अपने लिए a की वैल्यू, ये b की और ये c की, रूट्स इसमें भी इक्वल हैं, k फाइंड आउट करना है। तो d इज इक्वल टू 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी कि माइनस के माइनस 2 इसका होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू क्या अपने लिए 1 है इज इक्वल टू 0। इसके लिए माइनस का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव बन गया, लेकिन इसके लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये 4 टू द 8 हो गया। अब इसमें के स्क्वायर माइनस 4k, ये प्लस माइनस माइनस हो गए यानी कि माइनस के 4 आ गए इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इसके फैक्टर नहीं बनते कि 4 के ऐसे फैक्टर जिसको प्लस माइनस करने पर, जैसे 2 और 2 भी ले लेते हैं हम, 2 और 2 लेने का क्या फ़ायदा, लेकिन उसकी मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर दोनों नेगेटिव भी ले लोगे तो भी, अगर दोनों पॉजिटिव लोगे लेकिन मल्टीप्लाई नेगेटिव आनी चाहिए। इसका मतलब डी वाले मेथड से फाइंड आउट कीजिए, जैसे डी हम फाइंड आउट करते हैं फैक्टर उस तरह से बनाइए। तो ये ए की वैल्यू 1, बी की -4, सी की भी -4 मल्टीप्लाई 1 इंटू -4, ये हो गया 16 माइनस माइनस प्लस 16 यानी कि टोटल इज़ 32। जैसे हम x इज इक्वल टू लिखते थे, क्योंकि अब वेरिएबल हमारा k चल रहा है तो k लिखोगे यहाँ पे। वही सेम चीज़ माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, b ऑलरेडी नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव का लिखोगे, प्लस माइनस रूट 32 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू है 1, 4 प्लस माइनस 32 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो ये 16, फिर 2 से करेंगे 8, 4, 2, ये भी बाहर आ जाएगा, एक बार ये भी बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 टू द 4 एक रूट रह जाएगा अंदर, जिसको आप लिख सकते हो 4√2/2।
लेकिन डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा, कॉमन लेकर होगा। 2 + 2√2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि k की वैल्यू आएगी 2 ± 2√2 के लिए। ये हमारे आंसर के लिए आ जाएगा। सिर्फ आपको प्रॉब्लम जो आई होगी वो यहाँ पर आई होगी जब हम इसके फैक्टर बनाने लगते हैं, लेकिन इसके फैक्टर 2 और 2 नहीं बनेंगे, ये चीज़ ध्यान में रख लो। इस तरह से फाइंड आउट कर लो फैक्टर जिसके नहीं बनते हैं। तो ये अपनी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। आगे प्रॉब्लम्स वगैरह बाद में देखेंगे बेटे, और कुछ रह जाती है तो इसके बाद हम नेक्स्ट आगे 9.4 स्टार्ट करेंगे जो अपने लिए आगे इम्पोर्टेंट रहेगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।